Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I'm here with your lesson plan number 12 from the chapter Digestion and Absorption. We have done the part 1 in our previous class. Let's begin with the part 2. Learning objectives will be breakdown of food in different parts of the alimentary canal. फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन जो भी हमारे फूड के कंजम्पशन के बाद होती है इन द फॉलोइंग parts of the alimentary canal that we are going to study: mouth, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. Breakdown of food in different parts of the alimentary canal. Students, I have told you that there may be two kind of breakdown, एक physical और एक chemical. एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी पार्ट्स है वहां पे फिजिकल ब्रेकडाउन भी हो सकता है और केमिकल ब्रेकडाउन भी हो सकता है. लेट्स बिगिन विद द माउथ, जहां पे फिजिकल ब्रेकडाउन में there is only the action of teeth that make the food into very smaller pieces so that it can be swallowed. When the food is broken down, it acts with the saliva, which is present in our mouth, and through the rolling action of the tongue, the food mixes with the saliva and it passes into the throat for swallowing. What is the chemical breakdown that takes place in the mouth? Chemical breakdown में protein और fats का कोई chemical breakdown नहीं होता. While for carbohydrate, the starch converts into dextrin or maltose by the action of salivary amylase, which is one of the enzymes that is present in our saliva. जब फूड हमारे माउथ में हम उसका इंटेक करते हैं तो माउथ में जो सलाइवा प्रेजेंट होता है वहीं पर पहला जो ब्रेकडाउन होता है आउट ऑफ 3 न्यूट्रिएंट्स वो कार्बोहाइड्रेट का होता है. एसोफेगस. एसोफेगस जो है इट्स काइंड ऑफ 10 inches long tube that connects your mouth and the stomach. ठीक है, जो भी हमारा सॉलिड फूड होता है वो इस लॉन्ग ट्यूब के थ्रू हमारे स्टमक में चला जाता है. चूंकि ये सिर्फ इसका पर्पस होता है एक सॉलिड फूड को स्टमक में शिफ्ट करना, इसलिए इस एसोफेगस में किसी भी किस्म का केमिकल और फिजिकल ब्रेकडाउन नहीं होता फूड का. फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन स्टमक. Stomach is an oval bag which is about 10 inches in length. जब फूड हमारे स्टमक में एंटर होता है तो वहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जो कि फूड को बहुत ही स्मॉल पार्ट्स में और स्मॉल पार्ट्स में उसको चर्न कर देता है और गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स कर देता है. ये फूड तब कहलाता है काइम. चर्निंग एक्शन क्या होता है? चर्निंग एक्शन की मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगी कि जब हम मिल्क को स्पीडीली चर्न करते हैं वो उससे जो मिल्क है वो बटर प्रोड्यूस करता है. ठीक है, दैट इज नोन एज द चर्निंग एक्शन. बिल्कुल इसी तरह हमारे जो स्टमक के मसल्स हैं वो फूड पे एक्ट करते हैं और उसको काइम में कन्वर्ट कर देते हैं. केमिकल ब्रेकडाउन में देयर इज नो केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स और कार्बोहाइड्रेट पे जब स्टमक में रीच करता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक में मौजूद होता है वो सलाइवरी एमिलेज का और जो एक्शन है उसको स्टॉप कर देता है. सलाइवरी एमिलेज वही एंजाइम है जिसने माउथ में कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन स्टार्ट की थी. प्रोटीन के लिए क्या होता है कि जो पेप्सिन है which is an enzyme, it breaks the protein into peptides. यानी जो बिगर चेन्स होती हैं अमाइनो एसिड्स की उनको स्मॉलर चेन में ब्रेक कर देता है. पेप्टाइड्स आर दी स्मॉलर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. और अगर हमारी डाइट में मिल्क होता है तो मिल्क जो है वो थिकन हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है. किसकी वजह से? रेनिन की वजह से. व्हाट इज रेनिन? इट इज वन ऑफ द एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. और जो प्रोटीन होता है उस मिल्क का अगेन उस पे पेप्सिन एक्ट करता है ताकि उसको पेप्टाइड्स में चेंज कर सके. Then the food stays in the stomach for about 4 to 5 hours.
and after that the chyme passes into the small intestine. Small intestine is made up of duodenum and ileum, जिसमें से duodenum जो है basically is one of the sites that is used for the absorption of food. Small intestine is a tube of about 20 feet and 1 inch broad that is coiled within the abdomen. आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से coiling हुई हुई है ट्यूब की. The first 10 inches are called the duodenum. यहाँ पे मार्क हुआ हुआ है जैसे येलो कलर में. This is the duodenum. Two tiny pipes or duct open into the duodenum, one bringing the pancreatic juice from the pancreas and the other bringing bile from the liver. So basically duodenum क्या कर रहा है कि pancreatic juice और bile ये दोनों भी digestion में डाइजेशन जो फूड की होती है उसमें हेल्प करते हैं. तो duodenum का क्या काम है कि इन दोनों जो जूसेस हैं इनको एक को पैनक्रियास से और दूसरे को लिवर से जो है वो लाके देना है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन ताकि हमारा जो फूड की डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रह सके. फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन duodenum. फिजिकल ब्रेकडाउन कोई भी नहीं होता, सिर्फ केमिकल ब्रेकडाउन होता है duodenum में. बाइल जो कि duodenum जो है लिवर से लेके आया था उसने क्या किया कि जो काइम है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया. न्यूट्रलाइज करना मतलब जब स्टमक से फूड होके आया तो वो एसिडिक था, लेकिन duodenum पे पहुंचने के बाद बाइल ने उस फूड को न्यूट्रलाइज कर दिया और जो पेप्सिन एक्ट कर रहा था प्रोटीन के ऊपर उसके एक्शन को भी स्टॉप कर दिया. duodenum में ट्रिप्सिन मौजूद है एज एन एंजाइम जो कि प्रोटीन को चेंज करना शुरू कर देता है पेप्टोन्स में. What are peptones? Peptones are even smaller chains of amino acids than peptides. Then fats का breakdown start होता है in duodenum. आपने नोटिस किया कि ना माउथ में हुआ ना स्टमक में हुआ बल्कि duodenum is the first site where the breakdown of fat begins to break. Bile aids the pancreatic juice in breaking the fat into tiny globules and emulsifying it. What is emulsifying action? जब fat liquid के साथ बहुत आप कह लें यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, that action is known as emulsifying, जिसमें फैट के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो ब्रेक होके जो लिक्विड होता है उसके अराउंड उसमें अच्छे से मिक्सअप होके यूनिफॉर्म मिक्सचर बना लेते हैं. तो बाइल बेसिकली क्या करता है, पैनक्रिएटिक जूस के साथ फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके उसका एक यूनिफॉर्म सा मिक्सचर बना लेता है. Pancreatic lipase, which is one of the enzymes, acts on fats and it breaks the tiny globules into cholesterol and fatty acids. अगर आप रिकॉल करें तो फैट किससे मिलके बनता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से. और अब आपने देखा जब ब्रेकडाउन हुआ तो अगेन वो दो डिफरेंट कंपाउंड्स में ब्रेक हो गया, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स. कार्बोहाइड्रेट pancreatic amylase, which is one of the enzymes, starts breaking the starch into maltose. अच्छा, जहां पे भी आप देखें most of the enzymes ends with the spelling ASE. तो जहां पे ASE आ रहा होगा लास्ट में वो clearly represent करता है the name of an enzyme. Physical and chemical breakdown of food in ileum. That is the third part of small intestine. Physical breakdown is none, while in chemical breakdown, ellipsin acts on dry protein peptones and polypeptides. क्या हैं peptones और polypeptides? Smaller chains of amino acids that change them into
अमाइनो एसिड्स, मतलब और इसको सिंपलर फॉर्म में चेंज कर दिया। पहले वो लार्ज चेन्स थी, उनको स्मॉलर चेन्स में कन्वर्ट किया एंड इन द ईडीएम इवन वो स्मॉलर चेन्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होके इतनी रह गई कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो सेपरेट हो गए। फैट्स का ब्रेकडाउन भी कंटिन्यू रहा बाय एन एंजाइम लिपेज। कार्बोहाइड्रेट का भी जो केमिकल ब्रेकडाउन है वो कंटिन्यू रहता है ईडियम में। हाउ माल्टेज जो है वो एक्ट करता है माल्टोज में, माल्टोज के ऊपर और ग्लूकोज रिलीज करता है। इन्वर्टेज जो है वो ब्रेक करता है सुक्रोज को into glucose and fructose, while lactase breaks down the lactose to glucose and galactose। तो आपने देखा कि किस तरह से जो कंपाउंड फॉर्म में हमारे पास न्यूट्रिएंट्स थे वो इवन अपनी जो है बिल्कुल सिंगल यूनिट्स में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि जब भी हम कोई फूड खाते हैं उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में जब तक वो नहीं आते तब तक हमारे ब्लड में वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन, it is about 6 feet long and 2.5 inches in diameter, which is also known as the colon। जितना भी फूड जो डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं होता वो पास हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ से पास हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ आया, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द वाटर इज ऑलरेडी बीन एब्सॉर्ब और जो बाकी फूड है जो नहीं एब्सॉर्ब हुआ, नहीं डाइजेस्ट हुआ, वो फीसिस की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाता है ह्यूमन बॉडी से थ्रू एनएस एंड it stays in the rectum for some time and then passes through anus।